Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फराह में। आज एक ऐसा दिन है जिसको कि जुमातुल मुबारक है और आपको जुमातुल मुबारक जो है बहुत बहुत मुबारक हो। ये एक बाबरकत दिन, और आज का दिन जो है उसको रिलेशन है नर्सिंग डे के साथ। यानी वो लोग जो इंसानियत की खिदमत करते हैं, बीमारों की तीमारदारी करते हैं, उनको शिफा याबी की तरफ मदद देते हैं। हमें लगता है कि शिफा याबी जो है या किसी की तीमारदारी जो है या उसकी खिदमत जो है वो सिर्फ वो जो हम टीके लगा रहे हैं या मेडिसिन दे रहे हैं या हम उसको जो एक लुक आफ्टर कर रहे हैं उसमें है। हालांकि वो जो एक खूबसूरत सा शेर है ना, उसने तपती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। कुछ टच ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे बेलौस अंदाज में खिदमत कर रहे होते हैं कि उनका जो खुलूस है और उनकी जो इंसानियत के लिए एक मोहब्बत है या उनके अंदर जो एक गुड फीलिंग है, वो इंसान को जज्बा देती है, हौसला देती है, हिम्मत देती है। अगर आप कभी किसी ऐसे मर्ज़ से दो चार हुए हों या फैमिली में कोई और बीमार हुआ हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर परेशानी की कैफियत होती है। कोई शख्स जब बीमार होता है या जब वो सफ़र में होता है वो परेशान हाल होता है, उसको समझ नहीं आ रही होती, वो एक ऐसी सूरत हाल का सामना कर रहा होता है जिसमें वो ख़ुद को बेबस फ़ील कर रहा होता है, अकेला फ़ील कर रहा होता है, कमज़ोर महसूस कर रहा होता है। उसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसे हमदर्दी की ज़रूरत होती है, उसे मोहब्बत की ज़रूरत होती है, उसे तवज्जो की ज़रूरत होती है, उसे बार बार इस यकीन दहानी की ज़रूरत होती है कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारे साथ जो मसला है वो ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला तुम्हें इस मर्ज़ से, इस मुश्किल से निजात दे देगा, सब आसानी हो जाएगी। अभी जो वक्ती तकलीफ़ है, ये जो अभी तुम्हें वक्ती एक मसला है, दर्द है या कोई भी मर्ज़ है, ये इसका इलाज मौजूद है। इसके लिए अल्लाह ताला ने शिफ़ा रखी हुई है और हम सब तुम्हारे लिए कोशिशें कर रहे हैं। हम सब तुम्हारे पास मौजूद हैं और हम तुम्हारी खिदमत के लिए यहाँ पर हैं और तुम अकेले नहीं हो। और तुम बिल्कुल जो है ये अपने आप को बेहतर महसूस करो, क्योंकि तुम जितना बेहतर महसूस करोगे उतना ही तुम इस मर्ज़ से लड़ सकोगे। ये है वो सूरत हाल की जो जिसके साथ जब कोई भी पेशेंट सराउंडेड होता है तो फिर वो उस मर्ज़ से लड़ने का हौसला इकट्ठा कर पाता है। आपको पता है ज़िंदगी के बहुत सारे मराहिल में हम हौसला हार जाते हैं, हम दिल हार जाते हैं और वहीं पे हम हारते हैं। असल में वो रिफ़्लेक्ट करता है फिर हमारे फ़ैसलों में, हमारे रवैये में, और ये सिर्फ हमारे रवैये और फ़ैसले नहीं, हमारे जिस्म के अंदर भी। जब हम जीने की उमंग छोड़ देते हैं, मर्ज़ से लड़ने का या ज़िंदगी से या मुश्किलात से लड़ने का हौसला खो देते हैं, तो ये वो मरहला होता है जो बहुत क्रिटिकल होता है। यही वो मरहला होता है जहाँ इंसानों की ज़रूरत होती है, और यही वो जगह है जिसके बारे में हमें बहुत सारे पैगामात जो है मिले हैं, जिसमें हर हॉस्पिटल में जाए ना तो एक आय मुबारका लिखी होती है कि जिसने एक इंसान को बचाया गोया उसने तमाम इंसानियत को बचाया। क्यों एक इंसान को इंसानियत के साथ जोड़ा गया है? इसलिए कि इंसानियत ज़िंदा हो तो आप किसी को बचाने के लिए तरद्दुद करते हैं, तगोदो करते हैं, कोशिश करते हैं। जब इंसानियत मर जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक इंसान मरता है या 1 लाख मरते हैं। सो जब तक ये जज्बा ज़िंदा रहता है कि किसी को तकलीफ़ में देखकर उसकी उस तकलीफ़ और उस मुश्किल को हल करने की कोशिश करना, उसमें अपना किरदार अदा करने की भरपूर कोशिश करना, जहाँ खैर और शर का मामला आ जाए वहाँ अपना वज़न खैर के पलड़े में डालना, ये इस तरह से हम जब ज़िंदगी की अपनी प्रायोरिटीज़ तय करते हैं तो फिर इंसानियत ज़िंदा रहती है। जब तक इंसानियत ज़िंदा रहती है, ज़ाहिर है मैं और आप सब इंसान हैं, उसका फ़ायदा कभी मुझे होगा, कभी आपको होगा, कभी हमसे जुड़े हुए किसी और इंसान को होगा। सो इस जज्बे को और इस फीलिंग को ज़िंदा रखना चाहिए। सो हैट्स ऑफ टू ऑल दोस्त जो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे होते हैं। हमारे हॉस्पिटल्स में ख़ास तौर पे जहाँ पर कि वो रिस्पेक्ट जो मैं समझती हूँ इस प्रोफेशन को मिलनी चाहिए उस तरह से नहीं मिल पा रही होती। इनके वेजेस और सैलरीज उस तरह से नहीं होती। इनको कभी किसी ने गले लगा कर अप्रिशिएट उस तरह नहीं किया होता जितना कि इनका मकाम है, दर्जा है। हम समझते हैं सिर्फ डॉक्टर्स जो हैं वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, इंसानों को बचा रहे हैं। असल में जो नर्सेज़ होते हैं और नर्सिंग स्टाफ होता है, इनकी बहुत कंट्रीब्यूशन होती है। इन्हीं की वजह से तमाम हॉस्पिटल्स जो हैं वो रन हो रहे होते हैं। इनके स्किल और इनकी सर्विसेज जो हैं उसको उस तरह से एक्नॉलेज नहीं किया जाता। इसीलिए आज हम कोशिश करेंगे कि अपने शो में हम ऐसे लोगों को सबसे पहले तो उन सबको ATV की तरफ से, ATV की पूरी टीम की तरफ से बहुत सा सलाम सल्यूट करते हैं। हम आपकी तमाम कुर्बानियों को, ईद पे आप वहाँ खड़े होते हैं, ड्यूटीज़ दे रहे होते हैं,
कोई नेशनल हॉलीडेज़ हों, आप ड्यूटीज़ दे रहे होते हैं, दिन और रात में ड्यूटीज़ दे रहे होते हैं, मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल में और पेशेंट्स जो हैं उनको लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, जिस वक्त पे अपने साथ छोड़ जाते हैं, जिन कामों को अपने करने के लिए तैयार नहीं होते, हमारे नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिक्स जो हैं उस वक्त भी उनके साथ होते हैं और उनको लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। सो ये तमाम वो बातें हैं कि जिसके लिए इनकी जितनी तारीफ़ की जाए, जितनी हौसला अफजाई की जाए वो कम है। एंड फॉर दैट हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम मिलेंगे पाकिस्तान के ऐसे नर्सेज से जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन और भी बहुत कुछ होगा शो में, क्योंकि मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर मुल्क से बाहर जाना है तो करियर्स क्या होने चाहिए, ऑप्शंस क्या होनी चाहिए। तो हमने आज एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट को भी यहाँ पे बुलाया ताकि अगर आपके कुछ ऐसे जो सवालात हैं उनको भी एड्रेस किया जा सके। लेकिन एक ब्रेक पहले लेंगे और ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात।